साथियों, कोविड-19 के चलते हुए 25 मार्च से जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया और हमारे आने जाने के अधिकार को और काम करने के, जीवन यापन करने के अधिकार को जिस प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया गया और ये कहा गया था कि 21 दिन का लॉकडाउन रख लिया जाए वरना देश जो है 21 साल पीछे चला जाएगा। लगातार 25 मार्च से लॉकडाउन और ये सब चलता चला गया। 4 साल लॉकडाउन किए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ है और कोविड-19 जो है वो उसके जो है संक्रमित जो हमारे व्यक्ति हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जबकि सब कुछ जो है पुलिस ने बड़ी सख्ती से इसका पालन कराया है जैसा विश्व भी कहता है। और इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने भी अब इन संबंध में विचार करने के बाद अनलॉक करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो समझ नहीं पा रहा है ये कि हम जो है जिस प्रकार से अभी जो है प्रतिबंधित कर रहे हैं लोगों का आना उत्तराखंड राज्य में, और फिर जो आता है उसको कहते हैं कि 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करा जाए। तो इससे जो है कितना नुकसान हो रहा है, इससे मानसिक जो है लोगों को तनाव पैदा होता चला जा रहा है और आज भी उनकी रोजी रोटी की समस्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एक दूसरे जिले में आने जाने से, एक दूसरे राज्य में आने जाने से, उत्तराखंड से मुजफ्फरनगर जो लोग जाते हैं, शानपुर लोग जाते हैं, तो इस प्रकार से अगर जो है नियम कानून बनाए गए हैं उनके पालन करते हुए अगर लोग अपना कार्रवाई करेंगे तो ना वो व्यवसाय कर सकते हैं, ना वो अपने जो है व्यक्तिगत कार्य, शादी ब्याह किसी भी को नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो लोग दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और हमारे उत्तराखंड में तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए, हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आदि आदि कार्यों के लिए आते हैं, उनसे नारसन बॉर्डर पर जो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है वहां पर उनसे अवैध वसूली तक की जा रही है। हमारी जो श्रीमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदया हैं उनको जब इस बात का संज्ञान हुआ तो उन्होंने छापा भी वहां मारा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो शिक्षा विभाग के अध्यापक जिनका कार्य बच्चों को पढ़ाना है उन लोगों की भी ड्यूटी वहां लगाई जा रही है और वो लोग अपना अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसमें उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लोग परेशान होते हैं जो उनका 10-15 मिनट, आधे घंटे में अपने घर पहुंच सकते हैं, एक घंटा जो है वो धूप में खड़े रहते हैं। और फिर कोई आदमी जो है वो बूढ़ा है, सीनियर सिटीजन है, उसको भी बात दे दिया जाता है कि उतरिए, दस्तखत करिए और जो है ये करिए और वो करिए। वहां पर अगर ना वो संक्रमित होता हो तो वो संक्रमित हो जाए। ये भी आप देखिए कि वो हमारे आम लोगों के लिए जो प्रभावशाली नहीं है, जिनका कोई संबंध सत्ताधारी पक्ष से नहीं है, उन्हीं के लिए सारे कानून बने हुए हैं। आपने पीछे देखा अभी श्री श्याम जाजू साहब जो वहां के उत्तराखंड राज्य के प्रभारी मंत्री जी हैं वो आए और नियमानुसार उन्हें भी 14 दिन या 7 दिन क्वारंटाइन में रहना चाहिए था, लेकिन वो हरिद्वार में जो है पूजा कर रहे हैं, अपने जो है वो व्यक्तिगत कार्यक्रम और जो सार्वजनिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। जब पूछा गया तो कहा कि ये जो है ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम था और मैं तो इसको कर सकता हूँ क्वारंटीन में रहते हुए, तो और लोग क्यों नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपने देखा होगा श्री सतपाल जी महाराज जी के जो रिश्तेदार हैं वो दिल्ली से शायद उनके घर आए और घर में जो क्वारंटीन किया गया और वो तो संक्रमित थे, उसके बाद भी मंत्रिमंडल की मीटिंग में चले गए। तो ये सारे नियम कानून जो है वो आम लोग जो इस देश के विकास में योगदान देते हैं, 4 धाम यात्रा पे आना चाहते हैं, वो सारे सावधानी रखते हैं। उन्हें भी पता है कि कोरोना कितना खतरनाक है या जिस प्रकार से उससे बचने के लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए। तो आप हमें नियम कानून का जो है पाठ पढ़ाते हुए उनकी बंदिशों में जो बांध रहे हैं और ये इस वजह से कि साहब कोरोना जो है वो ना फैले, दिल्ली में चले आइए आप, हरियाणा बॉर्डर सारा खोल दिया है काफी समय पहले, तो क्यों नहीं उत्तराखंड का ये बॉर्डर खोला जाता और क्यों इसमें इस तरह के नियम कानून लगाए जाते हैं। मानिए इस बात को कि अगर हमारे माननीय सांसद निशंक महोदय अपने किसी काम से हरिद्वार आए तो क्या वो पहले 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे, तो उन्होंने तो कर लिया काम। फिर दिल्ली भी यही करने लग जाए कि वो उत्तराखंड से लौट के दिल्ली आए तो दिल्ली का यहाँ भी 7 दिन क्वारंटीन रही है, तो बस फिर तो हो गया काम। तो ये सारी चीजें बिना कोई सोचे समझे और बस किया जा रहा है और देश इससे बहुत पीछे चला जाएगा। और आप खुद देखिए क्वारंटीन सेंटर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या मानसिक कष्ट होता चला जा रहा है। कुछ दिनों का तो ठीक है, पानी सर से गुजरता चला जा रहा है, मानसिक तनाव में लोग जो है आते चले जा रहे हैं, भुखमरी के कगार पर लोग पहुंच रहे हैं। तो इन सब चीजों को खत्म करना चाहिए और मैं निवेदन करूंगा जो ये सांसद और विधायक सत्ता पक्ष के नजदीक हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको मुखर होकर इस संबंध में जनता की परेशानी से भी अवगत करना चाहिए और जो भी नियम कानून बने वो सोच समझ कर बनाया जाए और फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो चाहे प्रभावशाली व्यक्ति हो, सबके ऊपर जो है एक सा कानून लागू होना चाहिए, नहीं तो इससे आक्रोश पैदा होता है। अंत में इसी संदर्भ में मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में कही गई इस बात की ओर भी आप लोगों का, विशेष करके सत्ता पक्ष के ऐसे मंत्री, विधायक, अन्य प्रभावशाली व्यक्ति जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था
कि यूक्रेन देश के राष्ट्रपति महोदय जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है उनके द्वारा एक रेस्टोरेंट में लॉकडाउन की किन्हीं शर्तों का, किन्हीं नियमों का उल्लंघन किया गया। उसके बाद तुरंत उन्होंने माफी मांगी और जो जुर्माना शायद हजारों रुपया का था वो उन्होंने अदा किया। तो ये इशारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके बावजूद क्या स्थिति है ये आप स्वयं समझिए। मुझे तो बड़ा दुख होता है इस संबंध में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए भी। जय हिंद, जय भारत।